हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो भी औरंगजेब थे उन्होंने जो भी ब्रिटिशर्स थे उनको एक फरमान इशू कर दिया था, एक ऑर्डर दे दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो ट्रेड करना चाहें कंपनी के लिए तो उन्हें जो टैक्स है वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी ब्रिटिशर्स थे वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। अगर वो प्राइवेट ट्रेड भी करते हैं तो उसके लिए भी वो जो टैक्स है वो नहीं देते। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे और इससे जो भी बंगाल के जो भी रूलर थे उनकी जो रेवेन्यू है वो कम होती जा रही थी, क्योंकि उनके पास तो पैसा टैक्स से ही आता है और जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स नहीं दे रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो मिसयूज़ कर रहे थे फरमान का, जो औरंगजेब ने उन्हें फरमान दिया था वो उसका मिसयूज़ कर रहे थे। और इसी जब वो मिसयूज़ कर रहे थे तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब जो भी नवाब ऑफ बंगाल है, बंगाल के नवाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होने लगती है, मतलब कन्फ्लिक्ट चलता है, उनके बीच में तकरार चलती रहती है। बट सिचुएशन चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। लेकिन जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो सब किसके अंडर में थे, वो मुग़ल एम्पायर के अंडर में थे। और जो भी मुग़ल एम्पायर थे उनका ऑर्डर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब तो उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर के अंडर में थे। तो क्या हुआ, जो बंगाल के रूलर थे उन्होंने मान लिया, सोचा कि औरंगजेब का ऑर्डर है तो हम मान लेते हैं, तो उन्होंने मान लिया। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई, कब हुई औरंगजेब की डेथ, 1707 के अंदर। तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद में जो सिचुएशन है वो बदल जाती है। बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। उनकी जो पावर है, जैसे मान लो ये बंगाल है पूरा, ये यहाँ पे क्या है, बंगाल है मान लो। तो ये जो बंगाल है ये पहले मुग़ल एम्पायर के अंडर में था। अगर मुग़ल एम्पायर का इतना एरिया है तो बंगाल भी उसके अंदर आता है। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो भी बंगाल के रूलर थे उन्होंने इससे ऑटोनॉमी ले ली, मतलब फिर मुग़ल एम्पायर का इतना एरिया हो गया, क्योंकि बाद में ये जो बंगाल था वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो भी बंगाल्स के नवाब थे उन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी, मतलब उन्होंने जो भी मुग़ल एम्पायर था उससे इंडिपेंडेंस ले ली। मुर्शिद कुली खान। अब बंगाल के रूलर कौन कौन थे, तो पहले तो थे मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। तो ये 3 रूलर थे और ये जो रूलर थे ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे। ऐसे नहीं कि ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिला लिया, हाँ ट्रेड करें तो करने दो, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। इसके अंदर हमने जाना कि जो भी औरंगजेब ने फरमान इशू किया था, इस फरमान के कारण जो भी नवाब ऑफ रूलर थे और जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते रहे। और जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो सिचुएशन चेंज हो गई। क्योंकि जो भी बंगाल के रूलर थे उन्होंने जो भी मुग़ल एम्पायर था उससे ऑटोनॉमी ले ली, उससे अपनी इंडिपेंडेंस ले ली। और फिर जो भी बंगाल है उसके रूलर कौन कौन थे, मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान के बेटे अलीवर्दी खान, फिर इनके बेटे सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला है, बाद में हम आगे बात करेंगे। अवध के किंग कौन थे, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने बात कर ली हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम हाउ ट्रेड लेड टू बैटल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। तो जो कंपनी ऑफिसर्स थे वो ट्रेड बन के आए थे, तो वो कैसे बैटल की ओर उसका रुख मुड़ जाता है, तो कैसे वो ट्रेड से बैटल की ओर चले जाते हैं। दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट। हमने देख लिया कि जो भी कंपनी ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे कि हमें औरंगजेब का फरमान दिया हुआ है और हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन बंगाल के रूलर बोल रहे थे कि हम तो टैक्स लेंगे। तो इनका दोनों के बीच में तकरार थी।
दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। जो भी नवाब ऑफ बंगाल थे, जो भी मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने बोल दिया कि हम आपको कंसेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रिक्ट रूलर थे। मैंने आपको बताया था कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये सब स्ट्रिक्ट रूलर थे। तो इन्होंने कंसेशन देने से मना कर दिया, बोल दिया कि हम आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे, आपको हमें टैक्स तो देना ही पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड, और ये जो कन्फ्लिक्ट्स है जो कंपनी ऑफिसर्स के बीच में और नवाब के बीच में, ये और ही ज़्यादा बढ़ने लग गया। ये तो बोल रहे थे कि हम आपको कंसेशन नहीं देंगे, और ये जो कंपनी हैड अनदर स्टैंड, और कंपनी का दूसरा स्टैंड था, डिमांडिंग ड्यूटीज टू बी रिमूव्ड, फोर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। उन्होंने बोल दिया, कंपनी ऑफिसर्स ने बोल दिया, हम आपके बंगाल के अंदर किला भी बनाएंगे और हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो इन दोनों के बीच में हमने देखा था कि ये बोल रहे थे कि हम टैक्स लेंगे, और ये बोल रहे थे कि हम टैक्स नहीं देंगे। जो नवाब ऑफ बंगाल बोल रहे थे कि हम आपको फोर्टिफिकेशन नहीं करने देंगे, जबकि ये ब्रिटिश ऑफिसर्स बोल रहे थे कि हम फोर्टिफिकेशन करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग स्टैंड के अंदर हो गए। एक बोलता है कि हम करेंगे, दूसरा बोलता है कि हम नहीं करने देंगे। तो कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में बैटल ऑफ पलासी होती है। तो बैटल ऑफ पलासी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम देख रहे हैं कि वो जो बैकग्राउंड है, बैटल ऑफ पलासी का बैकग्राउंड कैसे बनता है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से इतना नाराज़ हो जाते हैं। तो क्योंकि वो फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे, वो उनको टैक्स नहीं दे रहे थे, तो जो भी नवाब ऑफ बंगाल थे वो बोल रहे थे कि हम टैक्स देंगे। पहले तो वो औरंगज़ेब के अंडर में थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद की इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लिया। तो बाद में उन्होंने बोल दिया कि अब तुम यहाँ पे ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते, अब अगर तुम यहाँ पे मस्ती करोगे तो बाद में एक बैटल होगी। तो वो बैटल होती है बैटल ऑफ पलासी। तो हमने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड और समझ लिया, अब हम इसके बारे में और भी समझ लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड है जो तैयार हो रहा है बैटल के लिए, बैटल ऑफ पलासी के लिए जो बैकग्राउंड तैयार हो रहा है उसकी हम अब बात करेंगे। तो अब हम बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा और जान लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756, जो अलीवर्दी खान थे मुर्शिद कुली खान के बेटे, कौन थे? अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के डेथ के बाद में, कब हुई थी उनकी डेथ? 1756 के अंदर। 1756 के अंदर अलीवर्दी खान की डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद में सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो जो सिराजुद्दौला है, यहाँ पे सुआजुद्दौला नहीं बोल रही हूँ मैं, सिराजुद्दौला बोल रही हूँ। तो जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बन गए। कब? 1756 के अंदर जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद में सिराजुद्दौला नवाब बन गए। कंपनी वाज वरीड विद दिस, लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बन गए तो कंपनी बहुत ही चिंतित थी इसे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये तीनों स्ट्रिक्ट रूलर थे। तो जब ये स्ट्रिक्ट रूलर उस बंगाल की गद्दी के ऊपर बैठ गए तो जो कंपनी थी वो इससे बहुत ही चिंतित हो गई थी। उन्होंने सोचा कि अब तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूलर जो बन गए हैं बंगाल के। दे वांटेड ए पपेट रूलर, वो एक पपेट रूलर चाहते थे, मतलब वो एक ऐसा रूलर चाहते थे जो उनके इशारों के ऊपर नाच सके। लेकिन सिराजुद्दौला तो ऐसे रूलर नहीं थे, वो तो एक स्ट्रिक्ट रूलर थे। इसी कारण से जो कंपनी है वो वरीड हो गई, इसी कारण वो कंपनी चिंतित हो गई, क्योंकि वो तो एक पपेट रूलर चाहते थे। ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी, अब ये जो कंपनी है वो उनके मैटर के अंदर इंटरफेयर करी थी, मतलब वो उनके राजनीतिक के जो भी कार्य थे, वो उनके किंगडम के जो भी कार्य थे उसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इनके किंगडम के अंदर, मान लो उनके राजमहल के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो जो कंपनी थी वो उसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी। सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी विद कंपनी, तो इसी कारण से जो भी सिराजुद्दौला थे वो इससे हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनके किंगडम के अंदर जो भी मैटर चल रहा था तो उसके अंदर जो कंपनी है वो इंटरफेयर कर रही थी।
तो ये जो इंटरफेयर कर रही थी, तो इसी कारण से दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे, तो वो तो जो कंपनी है वो उनके मैटर के अंदर क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी। तो हमने थोड़ा और जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो हम थोड़ा और जान लेते हैं। सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू, तो हमने देख लिया था कि जो कंपनी थी उसका अलग पर्सपेक्टिव था, वो बोल रही थी कि हम किला भी बनाएंगे और हम टैक्स भी नहीं देंगे, जबकि सिराजुद्दौला बोल रहे थे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको हम किला भी नहीं बनाने देंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या थी, तकरार थी। और जो भी मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई थी 1756 के अंदर, तो सिराजुद्दौला किंग बने थे। और उनके जब वो किंग बन गए थे तो बाद में क्या हुआ, जो कंपनी ऑफिशियल्स है वो बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि सिराजुद्दौला एक स्ट्रिक्ट रूलर थे। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट रूलर चाहिए था जो उनके इशारों के ऊपर नाच सके। तो बाद में जो भी कंपनी है उन्होंने सिराजुद्दौला के पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो ये जो उनके बीच में तकरार थी उनको सॉल्व करने के लिए सिराजुद्दौला ने बोला कि आप स्टॉप मेल्डिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स, आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करना बंद कर दो। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, आप ये जो किला बना रहे हो हमारे एरिया के अंदर, इसे बनाना भी बंद कर दो। पे द रेवेन्यू, आप जो भी यहाँ से सामान खरीदते हो हमें उसका टैक्स भी देना पड़ेगा आपको। तो ये बोला, उनकी ये 3 डिमांड्स थी कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर भी ना करो और हमें हमारे एरिया के अंदर किला भी मत बनाओ और हमें टैक्स के रुपीज़ भी दो। लेकिन नेगोशिएशन फेल, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस बात को नहीं माना। उनके ये जो नेगोशिएशन करना चाहते थे सिराजुद्दौला वो फेल हो गया। नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अब फैक्ट्री का हमने देखा था कि एक ऐसा वेयर हाउस जहाँ पे जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। तो जो भी नवाब है सिराजुद्दौला वो 30,000 सोल्जर के साथ में उनकी इंग्लिश फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जो कि कहाँ पे है, कासिम बाजार के अंदर, बंगाल के अंदर एक कासिम बाजार है, वहाँ पे है ब्रिटिशर्स की इंग्लिश फैक्ट्री। तो उसके वहाँ पे गए थे कौन, सिराजुद्दौला अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, वहाँ के जो भी कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया। लॉक्ड द वेयर हाउस, और उनका जो भी वेयर हाउस था जहाँ पे वो गुड्स को स्टोर करते थे उसको लॉक कर दिया। कैप्चर, फिर डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, और वहाँ पे जो भी फिरंगी थे मतलब जो भी इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्म कर दिया, उनसे सारे हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉकेड ऑल इंग्लिश शिप, और उनकी जो भी इंग्लिश शिप आ रही थी या फिर जो भी इंग्लिश शिप जा रही थी उनको ब्लॉक कर दिया, उनको वहाँ पे ही रोक दिया। तो ये सब किया सिराजुद्दौला ने। कासिम बाजार के अंदर गए वो, उस वेयर हाउस को लॉक किया, सोल्जर्स को डिसआर्म किया और क्या किया, जो भी कंपनी ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर कर लिया और उनकी जो शिप्स थी उसको ब्लॉक कर दिया। और बाद में वो कैलकटा गए, उनकी जो भी फैक्ट्री है उसको ख़त्म करने के लिए, उस फैक्ट्री को तोड़ने के लिए वो कहाँ पे गए, कैलकटा। तो जो भी सिराजुद्दौला थे उन्होंने तो अपना सारा काम कर दिया। अब ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स है वो खुद छोड़ी ना तो थे, उनको क्या गुस्सा है और बाद में उन्होंने क्या किया, फिर जो भी उन्होंने किया वो सब हम बैटल ऑफ प्लासी वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ों के बारे में समझा, हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया कि वैसे कैसे वो बैटल तैयार हुई, कैसे उस बैटल को होने का क्या कारण था, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।